युवराज एकांत में सोचता है कि पिता का भी उसके पिता ने राज तिलक किया था। अब वे बूढ़े हो गए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। अब राज्य का भार मुझे सौंपकर खुद जंगल में जाते हैं आत्मपद पाने को। काश अब उनको ये सार दिखता है। जीवन की उछलती धाराओं को इन्होंने विषय विकारों में नष्ट कर दिया। अब आखिरी जीवन की शाम को उस परम सत्य को पाने की इनकी रुचि हुई है। क्या पता पा भी सकेंगे कि नहीं। क्यों न पहले मैं आत्मपद पालूं, फिर देखा जाएगा। राजकुमार उदालक रातों रात घर छोड़कर जंगल में पहुंचा और वहां घास फूस लाकर एक गुफा में रखा, उसी का आसन बनाया और अपने मन को समझाने लगा कि मेरे मन, नाक के साथ मिलकर तूने बहुत कुछ सुगंधे ली, लेकिन आज तक तुझे शांति नहीं मिली। जीभ के साथ मिलकर तूने बहुत व्यंजन खाए, लेकिन अंत में क्या? जला देने की जीभ और जल जाने वाला नाक तुझे क्या दे देगा? अरे मेरे मन, कानों के साथ जुड़कर तूने बहुत ताकतहीन दिन सुनी, लेकिन आखिर क्या? और काम इंद्री के साथ तो जुड़कर बहुत विकार भोगेगा, तो क्या मिल जाएगा? अंत में जो शरीर जलाना है, उसी के मजे के लिए तू आत्म मजे का त्याग करता है। ए मूर्ख मन, मैं तेरे भाव में तेरे साथ लगकर सदियों से ठगा आया हूं। इंद्रियों के विषय विकारों ने मुझे ठगा है। अब मैं निर्विकार नारायण का अनुसंधान करता हूं। मन तू जहां जहां जाएगा, मैं तुझे रोककर वहां से लाकर मेरे आत्म परमात्मा में लगाऊंगा। हे मेरे मन, तू लग जा तो तेरा भला होगा। उदालक अपने मन को समझाता है। घड़ी भर तो मन मानता है, कुछ शांत होता है, लेकिन मन की चाल पुरानी, फिर मन इधर उधर भागता है। उदालक फिर कभी दीर्घ उच्चारण करता है और मन को एकाग्र करता है, तो कभी भगवान के नाम का जप करता है, कभी भगवान को पुकारता है कि नाथ, अब मेरा मन मेरे हाथ में नहीं, तू ही बचा दे, मेरे नाथ में तेरा हूं। तो कभी मन को कहता है कि मेरे चंचल मन, जा, तुझे जहां जाना है जा, मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, मैं तो परमात्मा में बैठा हूं, तुझे जहां भटकना है भटक। ऐसे करके मन को भगवतमय करता है। ऐसा करते करते उदालक को उस परमात्मा शांति का आनंद और सोई हुई जीवनी शक्ति जगी। उदालक को कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कभी उदालक हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुपचाप बैठा रहता है। इस प्रकार एकांत देश में शुद्ध वातावरण में कंदमूल खाकर मन को इधर उधर से समझा बुझा के जब तब से लाकर भगवान में लगाता है। उदालक को कभी नील वर्ण दिखता है, तो कभी पीत वर्ण, तो कभी प्रकाश। इस प्रकार उदालक की आध्यात्मिक यात्रा बड़ी तेजी से होने लगी। माता पिता खोजते खोजते, मंत्री और सेनापति खोजते खोजते थके, आखिर वहीं पहुंच गए। पिता ने कहा, बेटा चल राज्य संभाल। बेटे ने कहा, मैंने असली राज्य संभालने का सफल प्रयोग किया है। आप पिता बुरा न माने, संसार का राज्य तो सफल दरिद्रता है, आत्मराज्य सफल अमीरी है, जो मौत भी छीन न सके। मैं वो राज्य पाने के रास्ते हूं। मुझे शाश्वत धन चाहिए, आपको नश्वर धन मुबारक हो। पिता, मैं शाश्वत धन पालूं, फिर नश्वर धन की आसक्ति या उसका सुख दुख मेरे चित्त को नहीं चलाएगा। मैं ऐसी व्यवस्था पाऊं। मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं संसार की हर परिस्थिति में सम रहूंगा।
मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख दुख मेरे चित्त को प्रभावित न करेगा। मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं संसार की नश्वर गति को देखकर हंसूंगा कि मैं अब शाश्वत पद में हूं। मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार की नश्वर गति को देखकर हंसूंगा, मैं अपने आप में जगूंगा। ऐसे दिन पिता मेरे कब आवेंगे। पिता सोचने लगा कि उम्र में तो मैं पिता हूं, लेकिन ज्ञान में तो ये मेरा पिता है। उम्र में तो मैं बड़ा हूं, लेकिन ज्ञान वैराग्य में तो ये मेरा सपूत बड़ा है। पिता का हृदय अंदर से तो संतुष्ट हो रहा है, बाहर से मोह करके बोलता है, बेटा चल घर में हो रहकर भजन करो। जिस घर में भगवत भक्ति नहीं उस घर में रहना नहीं, और जिस घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलता है उस घर को छोड़ना नहीं। जिनको सत्संग नहीं मिलता, साधन भजन में रुचि बढ़ाने वाला वातावरण नहीं मिलता, वे राज्य महल में आकर क्या करेंगे। पिताजी मुझे तो इस गिरी गुफा में ही रहने दो। समझदार माँ ने और बुद्धिमान पिता ने उदालक को सहयोग दिया और उदालक लगा रहा। रिद्धियां सिद्धियां आई, उदालक उनकी वाहवाही में भी नहीं पड़ा। उदालक जानता है कि अपना भजन और सेवा बेचकर सिद्धियों का सुख लेना मूर्खता है। उदालक लगा रहा अपना सादे जीवन में, कंदमूल खाता है, घास फूस बिछाता है, धरती पर शयन करता है, सूर्योदय से पहले उठता है और कभी कीर्तन, कभी ध्यान, कभी जप, इस प्रकार अपनी दिनचर्या बनाता है कि भगवतमय जीवन जाए। थोड़े समय में भगवताकार वृत्ति उत्पन्न हुई। रिद्धि सिद्धियों की लालच में उदालक नहीं फंसा। आखिर उदालक की गुफा में प्रकाश पुंज हुआ। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु और महेश। उदालक आज तू हमारा स्वरूप हुआ, जिस आत्मपद को हम पाकर निश्चिंत जीवन जीते, निश्चिंत नारायण स्वरूप में है, उसी में तू जगा है। उदालक आज तुम मद्रूप हुआ, तुम मेरे स्वरूप हुए हो। उदालक ने ब्रह्मा विष्णु महेश की कुछ पाने के लिए पूजा नहीं की, लेकिन अतिथि और वो भी जीवन मुक्त ब्रह्मवेता अतिथि है, अहोभाव से उनकी अर्घ्यपात से पूजा की। बाद में उदालक जीवन मुक्त होकर विचरा। राज्य का सुख तो कुछ भी नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं, ऐसा आत्म सुख पाकर उदालक धन्य हो गया। भगवान राम के गुरु भी उसके यशगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। उदालक सोचता था ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मैं इंद्रियों के आकर्षण से बचकर आत्म सुख में विश्रांति पाऊंगा। भोग का कीड़ा होकर नहीं जीऊंगा, लेकिन योगेश्वरों की नहीं जीवन मुक्त होऊंगा। इस प्रकार उदालक की शुभ भावना ने, शुभ प्रवृत्ति ने, शुभ सात्विक आहार ने, सात्विक वातावरण ने उदालक को महर्षि उदालक बना दिया। मंत्र दृष्टा, मन बुद्धि के दृष्टा उदालक बन गए, साक्षी चैतन्य स्वरूप में जग गए। उदालक ने तो अपना काम बना लिया। इस कथा से तुम भी अपना काम बनाने का शुभ संकल्प कर लो तो सार्थक होगा मेरा परिश्रम। प्रभु तेरी जय हो। मधुर शांति, परमात्मा शांति તમારા રગે રગમાં ભગવત પ્રસાદનો સંચાર થવા દો। જય હો મારા વાલુડા। हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान दाता,
प्रेम दाता, सुख दाता, તું અમારી સાથે છે મન, અમે તને ઓળખતા નથી. અમારી પાસે છે, અમે તને પામવા મથતા નથી. અમે તારી માયામાં ભૂલા પડ્યા છીએ. આ તો ધન ઘડી છે કે અમને આવો સત્સંગ મળે છે, આવી સાધનાની તકો મળે છે. અમારા જન્મ જન્મના પાપ તાપ મળે છે. हाय हाश में जिंदगी न बीते, हरि ओम में जिंदगी हो जाए, हरिमय जिंदगी हो जाए. उसी रास्ते चल रहे हैं. ये तेरी कृपा का प्रसाद है, ये तेरी करुणा वरुणा है. बड़े बड़े महल बनाए तो क्या हो गया, बड़ी बड़ी शेखी बघारी, लेकिन बुढ़ापे में कौन पूछेगा. और मौत के समय तो इस प्यारे प्यारे शरीर को, जिसको जरा सा हवा के झोंके से बचा रहे थे, जरा सा गर्मी लगी तो एसी खोल दी, जरा सा सर्दी हुई तो हीटर खोल दिया. जीवन भर इस शरीर को लाला पाला बचाया. वो शरीर मृत्यु के एक झटके में मुर्दा हो जाएगा. लोग चीखेंगे, रोएंगे, बुलाएंगे, आवाज नहीं दे पाएंगे. कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाएंगे. देखते कि कई मर गए ऐसे, और हम भी धीरे धीरे मौत के नजीक जा रहे. फिर अहंकार किस बात का, और भगवत प्राप्ति में देर किस बात की. इंद्रियों के भोग में कब तक जलेगा मेरा मन. ये मिथ्या वाहवाही कब तक, ये मिथ्या सुख और मिथ्या हाश और हाय कब तक. जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं. अपना पल भूल समाधि लगा, ये पियो का बिहाग सुहाता नहीं. अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं. चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं. तू फरियाद मत कर, फरियादी जीवन मत कर. धन्यवाद. बहू लड़ती है, धन्यवाद. सासू लड़ती है, धन्यवाद. आसक्ति मिटा रही है, वाह. धन्यवाद से सहले तपस्या हो जाएगी. फरियाद करेगा तो बंधन बढ़ जाएगा, धन्यवाद करेगा बंधन खुलता जाएगा. तुमको तो क्या कष्ट है. संतों ने जब कष्ट सहे थे, उनकी कष्ट की दास्तां सुनो तो तुम्हारे आंखों से खून के आंसू बह जाए. इतने कष्ट सहे, लेकिन उफ तक नहीं गई, इसीलिए पूजे जाते हैं. तुम उन्हीं की संतान हो, उन्हीं के शिष्य हो. तुम भी कदम आगे रख के देखो. स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन के लिए थोड़ी कुर्बानी. क्या कुर्बानी. धन्यवाद. फरियाद ना करो, सहिष्णु बनो. सुख दुख को पचा लो, मान अपमान को पचा लो. दूसरे की यश देखकर जलो मत, सुखी रहो. दूसरे को मान दो. दूसरा अपमान करता है तो परवाह मत करो. फिर देखो जीवन कितना महान हो जाता है आसानी से. स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन की कुंजियां तुम्हारे कदमों में. समता, सहिष्णुता, सम्मान, दान, सेवा, स्वार्थ त्याग, ये 5 सकार, पंच सकारी चूर्ण पेट के शूल को मिटाता है, और पंच सकारी साधना जन्म मरण के शूल को मिटाती है. दुनिया के सारे शूलों को मिटाती है पंच सकारी साधना. इसी को पंचाग्नि, त्याग और तितिक्षा, तप तितिक्षा. तप अपने तरफ से किया जाता है, तितिक्षा तो जो होता है उसमें सम रहो, तितिक्षा हो जाती है.
सासू ने कुछ कह दिया, कुछ सह लिया, तितिक्षा हो गई, तपस्या हो गई। वो तो जो सहिष्णु है वो देर सबेर सफल हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कुटुंबियों के बीच ही धमाधम करते रहते हैं, सहिष्णु तो रहे लेकिन मूर्खता से सहिष्णु नहीं, साधना से सहिष्णु बने। बुद्धू बनकर सहिष्णु नहीं, साधक बनकर सहिष्णु। ओम आनंद, ओम माधुर्य। बड़ी शुभ घड़ियां हैं, बड़ा मंगल समाचार है, मंगल घड़ियां हैं। एक एक सेकंड अमित पुण्य पुंज एकत्रित कर रहा है। तन की तपस्या, मन की तपस्या और बौद्धिक तपस्या एक साथ हो रही है। प्रभु तेरी जय हो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क, वहां बस प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति की सृष्टि मिले। अब नाव को ले चलो वहां, मेरी मति को ले चलो गुरुदेव वहीं। लोभी पैसों के लिए रोता है, मोही परिवार के लिए रोता है, अहंकारी पद के लिए रोता है, अहंकारी पद के लिए रोता हंसता है, मोही परिवार के लिए रोता हंसता है, लोभी धन के लिए रोता हंसता है। लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए हंसता है और भगवान में ही खो जाता है, भगवानमय हो जाता है। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले अंदर की आंख खोलने की यात्रा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। शमशान की आग हमारे को भभुक भभुक करके जलाने लग जाए उसके पहले ज्ञान की अग्नि से हमारा अज्ञान भभुक हो जाए, कितना अच्छा होगा। बुढ़ापे की कमजोरी घेर ले और रिटायरमेंट जबरन लेना पड़े, सरकार धक्का मारकर कोने में रख दे, उसके पहले हम असली सरकार में छलांग मारकर गोता मारकर पहुंच जाए तो कितना अच्छा होगा। संस्था हमें बुढ़िया समझकर कोने में रख दे, संस्था અમને ડોકરી બનાવીને ખૂણામાં મૂકી દે તે પહેલા ગડપણમાં હાથ હલવા લાગે, કાન બેરાશ મારી જાય, હે થાય એ પહેલા હરિનો અનુભવ થાય તો કેવું સારું। मन ठीक करने का उपाय श्री कृष्ण बताते हैं। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं, मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतद्, ततस्ततो नियमेतद् आत्मन्येव वशं नयेत्, आत्मन्येव वशं। जहां जहां ये चंचल मन जाता है, यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करने जाता है, वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। आप परमात्मा में लगाने के कुछ सुगम उपाय भी आप जान लो। मानो मन को आप थोड़ा देर एकाग्र करते हो, लेकिन मन की आदत पुरानी है भागने की, और एकाग्र तो आप अभी से शुरू कर रहे हो। भागने की आदत बहुत पुरानी है। जब 50 की स्पीड से घोड़ा भाग रहा है 40 की स्पीड से, तो क्या लगाम खींचने पर वहीं थोड़ी रुक जाएगा।
ब्रेक लाइनर पर ब्रेक दबाओगे तभी भी पहिए जाम हो जाए, फिर भी रबड़ घसीटता हुआ भी कुछ फुट तो आगे चलेगी गाड़ी, स्लिप खा के भी। तो जो लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं और ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, वे ऐसे ही सोचते हैं कि ब्रेक लगाई तो गाड़ी उसी जगह पे खड़े रहे, नहीं रहेगी, थोड़ी आगे जाके खड़ी रहेगी। अब ब्रेक किस पावर की है और रोड और व्हील कैसे, उस पर भी डिपेंड करता। और एकदम लिस्सा है और बारिश है तो फिर उस ढंग की ब्रेक लगानी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पहले से ही सावधान होना पड़ता। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर भगवान में लगाए। दुख और परेशानी तभी होती है कि भगवान के सिवाय जहां मन भागता है वहीं दुख और परेशानियां ले आता है। तो महाराज सब जगह भगवान कहाँ है? भाई देखो, एक बार आप भगवान में मन लगाइए और एक बार आपको भगवान में मन लगने का जो रस आ जाएगा, वो रस आपको सब जगह भगवान का भगवानपना दिखा देगा। ये मैं कहीं से पढ़कर तुम्हारे को नहीं सुना रहा हूं, किसी से सुनकर नहीं सुना रहा हूं, मैं जो कुछ मेरी बुद्धि के अनुसार मैं जानता हूं टूटा फूटा वही सुना रहा हूं। मेरी मति में जो मेरी अक्ल है, जो मेरे पास है। अब तुम्हारे लिए कहीं काशी में पढ़ने जाने वाला नहीं हूं मैं, मेरे पास जो है वो मैं बता रहा हूं बाबा। लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है, और तुम ये बात मान ही लो ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन फायदा होने की बात मुझे लग रही है। जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसको हटाकर एक देह में लगाओ। घंटे में 1000 संकल्प की जगह पर धीरे धीरे 900 होंगे, फिर 800 होंगे, 700 होंगे, 500 होंगे, 200 होंगे। आपकी मानसिक योग्यता बढ़ेगी, मन की चंचलता थोड़ी घटेगी, बुद्धि को परिश्रम कम पड़ेगा और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगी। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन तो चाहता है हर देश का आदमी, हर कौम का आदमी, हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर यही तो चाहता है। उसीलिए दिन रात न जाने हम लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन सब के सब कोई किसी गड़बड़ में। लेकिन जहां मैन है, आप कबड्डी देखते हैं अथवा मैच देखते हैं तो आपकी एकाग्रता होती है, तब तक मैच अच्छी लगती है। आप श्रीखंड खाते तो श्रीखंड का मजा नहीं, श्रीखंड खाने का शौक और मिला और मन एकाग्र हुआ तभी मजा आया। तो श्रीखंड खाया, ये खाया, वो खाया, उन वस्तुओं में मजा होता तो वस्तुएं बेचने वाला बेचकर सुखी कैसे होता? वो तो मजा बेच के तो दुखी होता। उन वस्तुओं में सुख होता तो वस्तुएं तो उसकी चली गई तो वो दुखी होना चाहिए, लेकिन वो वस्तुएं बेचकर सुखी हो रहा है क्योंकि उसको बेचने के भाव में जो मजा था वो उभरा, और तुम्हारा खरीदने के भाव में जो मजा छुपा था वो उभरा। जयराम जी की। तो अब तुम अपने मन को ऐसा साध लो कि सुखी जीवन, एक तो बाहर की परिस्थितियों को ठीक करके सुखी रहने की गधा मजूरी करते हैं, दूसरे मन को ठीक करके जहां भी मन को भेजते हैं वहीं सुखी सुख। वे बुद्धिमान है। बाहर की परिस्थितियां अनुकूल करके सुखी होने की जो मजूरी करते हैं उनको भोगी कहा जाता है, और मन को ट्रेंड करके फिर भेजते संसार में उनको योगी कहा जाता है। कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। युद्ध के मैदान में कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को कह रहे हैं योगी हो 64 बार। तो मैं तुम्हें इस साधना के मंडप में कह दूं कि तुम योग अभ्यास करो, तुम योगी हो। तस्मात् योगी भवा मम साधका। तो अच्छा है, तो आप थोड़ा अभ्यास करें, जैसे हरि ओम का उच्चारण करते हैं, फिर उतनी देर शांत हुए, फिर मन जाएगा, फिर उच्चारण किया दीर्घ, फिर शांत हुए, फिर बैठे, मन जाता है, मानो मन गया, पक्षी को देखा, मन को लाए एक जगह पर, पक्षी मत देखो, नहीं, पक्षी में किल्लोल भी तेरी है, चलो वहीं पक्षी में ही भगवान का भाव कर दिया। गंगा को देखा,
तो गंगा के आदि में भी परमात्मा चैतन्य, अंत में भी चैतन्य, तो अभी भी गंगा के जल में चैतन्य का श्वास है। गंगा में चैतन्य। पिता को देखा, मित्र को देखा, गाय को, घोड़े को, गधे को देखा, लेकिन उसकी गहराई में जो चेतना है वो मैं तेरी है। जहां जहां मन गया आपका भगवान में हो गया। एक आसान तरीका है। दूसरा है आंखों को पटपटाओ थोड़ा। तो आंखों को पटपटाने से बाहर का दृश्य कट आउट होता है। ऐसे अंदर के संकल्प विकल्प कटेंगे और मन की चंचलता घटेगी। तीसरा तरीका है जोर से लंबे श्वास बाहर छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जितनी देर बिना श्वास के रहे फिर लिए, फिर खाली कर दिए। 2-5 बार ऐसा करो, मन की चंचलता कुछ कम होगी। फिर जो ध्यान में प्रयोग कराए जाते हैं उसी ढंग से ध्यान का प्रयोग करो। आपके मन को चस्का आएगा, चस्का लगेगा, तो आपका मन सुखी होगा, तो सुखी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। सुखी जीवन की शुरुआत से स्वस्थ जीवन भी सहायक बनेगा। और जो स्वस्थ और सुखी है वो तो दूसरों को स्वस्थ और सुखी करेगा ही। सम्मानित जीवन तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, बिल्कुल सौदा सस्ता है और बात ऊंची है। हाश हाय, हाश हाय, हाश हाय। अभी हमने सुना था रायपुर में एक आवाज आ रहा था माइक का, हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा, हाय हाय, हाय रब, हाय रब, हाय रब, हाय। तो ऐसे ही हाय 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 हस, हाय हस, हाय हस, हाय हाय हस, हाय हस, हाय हस, हाय मौत आखिर जाके खाए, हाय हस, हाय हस, मौत सभी को खाए, हाय हस, हाय हस, मौत सभी को खाए। ये हाल हो रहा है। हाय दुखी, फिर कुछ सुविधा हुई, हाश सुखी, फिर हाय दुखी, हाश सुखी, हाय हाश, हाय हाश, हाय हाश, हाय आखिर मौत सभी को खाए, हाय हाश, हाय हाश, हाय। ये भी अभी मैंने अपना कल्पना करके सुनाया तुमको, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। नारायण हरि, सारा जगत हाय हाय हाश, हाय हाश, हाय हाश, हाय मौत सभी को खाए, हाय हस, हाय हस, हाय हस, हाय। ये हाल हो रहा है। कोई विरला है जो आत्मपद को पाया है। उसमें देवताओं में, यक्षों में, गंधर्वों में, किन्नरों में कोई विरला है जिन्होंने अपने मन को आत्म सुख से भरा है। जैसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये आत्मरामी है। अज्ञानी काम अधूरा छोड़कर दुनिया में सैर करता और ज्ञानी काम पूरा करके फिर संसार में सैर करता। क्या काम निपटा के सैर करना अच्छा है कि काम छोड़कर सैर करना? काम छोड़कर जो सैर करते हैं ना, काम धंधा छोड़कर जो सैर करते रहते हैं उनको आवारा कहा जाता है। जयराम देखिए, काम धंधा छोड़कर जो सैर करते रहते हैं उनको आवारा कहा जाता है, और काम निपटा कर जो सैर करते हैं उनको टूरिस्ट कहा जाता है। नौकरी धंधा किया, अब छुट्टी के दिनों में भाई घूमने आए यात्री, तो आवारा में और यात्री में फर्क है जयराम जी की। तो हम लोगों का मन आवारा जैसा संसार में घूमता है और ज्ञानी का मन यात्री जैसा संसार में घूमता है। खैर आप तो ज्ञानी होंगे हमारे जैसे। तो विचार हल्के न हो, इसलिए यौवन सुरक्षा अथवा तो कोई पवित्र ग्रंथ पढ़े, उन्हीं विचारों में रहे। फिर भी हल्के विचार आते हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं। एक दिन में कोई मीरा नहीं बन गई थी और एक दिन में कोई ध्रुव या प्रहलाद नहीं बना, एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई आम का पेड़ पैदा नहीं हो जाता और आम लग नहीं जाते। जिस जिस विचार से आपका पतन होता है या जो जो आपको कमी है उसका आपको पता है। ये आसन किया, घुटने बाहीं ओर, सिर दाहीं ओर, घुटने दाहीं ओर, सिर बाहीं ओर। तीन 4 मिनट किया, लेकिन कस के किया। फिर जहां भी पीड़ा या रुकान, जहां भी शरीर में थकान या कोई कमजोरी है,
श्वास लिया और भावना किया, वहां श्वास पहुंचाया और वहां मूवमेंट किया, वहां थोड़ा हिलचाल किया, फिर श्वास निकाला। उस समय जब श्वास लेते हो तो हो सके तो सूर्य नाड़ी से श्वास ले, चंद्र नाड़ी बंद करे तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलेगा। अब इतना करके आप बैठ गए तो मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ये जो मैं बता रहा हूं कोई भी करे थोड़े ही दिन में महान आत्मा हो सकता है। त्रिबंध मतलब क्या कि गुदा को सकोड़ ले, जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है और योनि को गुदा को सकोड़ता है, ऐसे गुदा को सकोड़ ले, पेट को अंदर रखे और ठोड़ी को छाती की तरफ। ये जो मंत्र दीक्षा लिए हुए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, सब उसका फायदा उठा सकते हैं। जादुई फायदा है, बहुत शीघ्र फायदा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सब फायदा। शरीर थोड़ा कमजोर होता है तो बीमारियां हावी होती है, मन कमजोर होता है तो लोग हावी होते हैं, और बुद्धि कमजोर होती है तो अंदर के विकार हावी होते हैं। सारे शास्त्र साधनाओं का सार ये है कि आप बाहर के विघ्न बाधाओं से भिड़ते जाओ, विघ्न को हटाते आगे बढ़ो, और भीतर के विकारों से भी भिड़ते जाओ, उनको हटाकर आप आगे बढ़ो। सारे शास्त्र और सारी साधना का तात्पर्य यही है। पथ पथ पे आपको लूटने वाले मिलेंगे बाहर। आप बाजार गए तो दुकानदार इंतजार करते हैं आपकी जेब खाली करने के लिए। वस्तु ले आए तो रास्ते में जेब कतरे ये वो भी तुम्हारे इंतजार में होते हैं। फिर घर में लाए तभी उस पर छीना झपटी होती है। तो सारा संसार ऐसे ही खींचा तानी छीना झपटी से है। तो आपको संभल कर खरीदी करना पड़ता है, संभल कर वस्तु लाना पड़ता है, संभल कर घर पहुंचना पड़ता है, संभल कर बांट कर खाना पड़ता है। नहीं तो अंदर के विकार छीना झपटी करेंगे, मैं ज्यादा खा लूं, घर वालों को कम दूं, ये दूं, वो दूं, वो भी हावी हो जाता है। फिर तो आपको तटस्थ रहने के लिए बहुत कुछ सतर्कता चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को उसकी पत्नी ने केसर आम और लंगड़ा आम संवार के दे दिया। एक एक फाक खाई, बोले बच्चों को दे दे, नौकरानी को दे दे। क्या आम अच्छा नहीं था? बोले बहुत अच्छा था, सुगंध नहीं थी। कह रहे केसर आम की केसर सुगंध बहुत अच्छी। आज से 25-40 साल पहले तो इंग्लिश खातर की इतनी भरमार नहीं थी, बहुत मीठे फल। तो भूख नहीं है क्या? बोले भूख तो बहुत है। तो आम खाए नहीं। बोले जिस चीज को खाने से मन आसक्त हो उस चीज को बांटना चाहिए, अंदर के शत्रुओं को कंट्रोल करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो चीज अच्छी लगती है ना वो हड़प कर जाते हैं, तो आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ाने के लिए मत खाओ, आसक्ति मिटाने के लिए खाओ। ये अंदर के शत्रुओं पर विजय पाओ। आसक्ति बढ़ाने के लिए न करो। एक डॉक्टर था, वो ध्यान कर रहा था, और दूसरा किसान था, वो खेत में खेल रहा था गुरुजी के आश्रम। किसान को गाली दिया, बेवकूफ, मेरे आश्रम को खेत बना रहा है, जा बैठ आंख मूंद ध्यान कर। डॉक्टर को मारा धक्का, यहाँ आंखें मूंद के बैठा है डॉक्टर के बच्चे, जा हल चला। संत ने पूछा कि ये आप इतने बड़े डॉक्टर को धक्का मार के हल चला रहे, आपके आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगी? बोले उनकी अपनी अपनी वासना से काम कर रहे हैं, वासना मिटाने के लिए तो उनको मैंने यहाँ रखा है। डॉक्टर को गुरु की सम्मति के अनुसार हल पावड़ा चलाना चाहिए, अगर उसको वो साधना करनी है तो ये आसन कर लिया, फिर आप बैठ गए, त्रिबंध करके आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम किया, जितनी देर में श्वास लिया उससे 4 गुनी देर श्वास को रोका और 2 गुनी देर में श्वास छोड़ा। 1-4-2।
त्रिबंध करके आप ये 10 प्राणायाम करो। कितने भी पहले के सेक्सी विचार है, सपन दोष है और कोई बीमारियां हैं, बिल्कुल जादुई असर। किसी भी प्रकार की पेट की बीमारी है, कब्जियत है, फलाना है, डिंगना है, ये है, सब पर ये प्रयोग काम करेगा। त्रिबंध करके प्राणायाम किए जाए, 1, 4, 2 और सूर्य के किरण में किए जाए। उस समय प्राणायाम करते समय भावना करे कि मैं आरोग्य शक्ति को भीतर भर रहा हूं, श्वास के द्वारा, और फिर सूर्य के किरण पड़ रहे हैं। 7 केंद्र को स्वास्थ्य के कण देने वाले हैं। मणिपुर केंद्र, सूर्य के किरण लग रहे हैं। श्वास लिए और स्वास्थ्य दाई मंत्र का जप किया, अथवा तो हरि हरि मन में जप किया, हरिओम किया, या जो भी उस समय स्वाभाविक अच्छा लगता है किया। अगर उससे भी ज्यादा तगड़ा बनना है तो ना भी अपने आप उधर जंपिंग होगा, नहीं तो थोड़ा सा बहुत बाहर पेट को न फेंके, लेकिन अंदर ले, ऊपर नीचे करे। इससे प्राण शक्ति और ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, रवि शक्ति और प्राण शक्ति। अब कितने कितने फायदे होंगे, मैं बोलने बैठूं, गिनने बैठूं तो मेरे बश का नहीं है। बहुत सारे लाभ होते हैं। पुरानी गंदी आदतें छोड़ने के लिए भी त्रिबंध प्राणायाम आशीर्वाद रूप है। मानसिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। बौद्धिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। शारीरिक दुर्बलता मिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। आत्मिक उन्नति के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आत्मिक उन्नति, शारीरिक, मानसिक, सब के लिए बहुत अच्छा है। ये 10-12 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे 15 तक पहुंच जाए। 2-3 सप्ताह के बाद 13 कर दे, 14 कर दे, 15 कर। 15 तक पहुंचे तो फिर 10 न करे, फिर 11 न करे, 15 ही कर ले। तो हम ये अपना नियम तो करते हैं, इसलिए खान पान टाइम टेबल मेरे अस्त व्यस्त ही रहते हैं। फिर भी इस आसन का, प्राणायाम का, इसका फायदा लेता हूं तो मैं स्वस्थ भी रहता हूं। नाड़ी विपरीत चाल है, किसी विपरीत चाल है, नाड़ी नाड़े सब ठीक हो जाते। अब तुमको मैं विनोदी कच्छ की बात सुनाता हूँ। नाड़ा आ गया ना, कच्छ में बैल के जो रस्सी पकड़ते हैं हाथ में, उसको भी नाड़ा बोलते हैं, और लहंगे में जो रस्सी होती है उसको भी नाड़ा बोलते हैं। एक दुल्हा शादी करके अपनी सजी धजी बैलगाड़ी में बैठा, पीछे कई बैलगाड़ियां थी, ढलान आई, अब वो तो दुल्हन के साथ ड्राइविंग कर रहा है। तो उसके बाप ने कहा कि हे छोरा, वो बड़दिया भागे था बेटा, वो जरा नाड़ो बराबर पकड़ो, नाड़ो बराबर पकड़। तो बैलों का नाड़ा तो उसने छोड़ दिया, अपना नाड़ा बराबर पकड़ा। तो बैल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे छोरा बराबर नाड़ो पकड़, अरे मुर्गो लाडी कूदे है, लाडी पड़े पड़ंदी पड़ी वेंदी किरी पेंदी, लाडी छोरा नाड़ो पकड़ के बापा पकड़ो, तू डोकरे के खबर न पे, मुंह पकड़ो नाड़ो हो पकड़ो। तो बैलों को और उत्तेजना मिली, और बैल और लाडी बेचारी घूंघट में यूं कूदे पकड़े। अरे छोरा भैया गांडो छोरो भैया पढ़ो, अक्ल टके जी ना, ओ नाड़ो पकड़ते रे बाप जो नाड़ो, के मुझे बाप जो पकड़ो आए, बड़ जो न पकड़ो मेरे बाप नो पकड़ो नाड़ो। अरे छोरा यो मेरे बराबर नाड़ो पकड़, जोर सा खेचे, अये करे ओ जोर सा पकड़ो, ओ बड़द और भजे, ओ भजे ना हो गाडो कूदे नाड़ी बिचारी, वो लाडी बिचारी ढड़े पड़े।
वो छोरो तो बैठो है कि बापा मां तो तव्हांजी आज्ञा मञा पियो, मां तो हेर नाड़ो पकड़े रखियो के छोरा लेख न थे हे नाड़ो पकड़ वो तुझे बाप जो पकड़ के वो मुझो बाप बड़दियो के थे बाप तो ता आयो ता जो नाड़ो तो इहो आहे। नाड़ो पकड़ के पकड़ो नाड़ो। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने तो जो भी किया, इस हास्य ने हमारी 7200 नाड़ियों को स्वस्थ कर लिया। जयराम जी की अब ताली ठोको, कौन रोकता है? निकालो अपना फोर्स। तो कुछ ऐसी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो साबुन से आप उसको स्वच्छ नहीं कर सकते, पानी से नहीं, होम हवन से नहीं, इतना जितना आप इस प्रकार के हास्य से स्वस्थ। तो एक आध बार सुबह इस प्रकार का थोड़ा हास्य भी हो जाए प्राणायाम आसन के आसपास, ठीक रहेगा। फिर आप बैठे, कुछ लोग माला घुमाते धमाधम, नहीं, माला का एक मंत्र का उच्चारण हो और एक दाना घूमे। मंत्र के अर्थ में मन लगता रहे, शांति आनंद और प्रसन्नता बढ़ती रहे। समझो 2 माला कर रहे हैं, फिर मन नहीं लगा, झोंके आ रहे हैं, 2 माला रोक दी, ओम थोड़ा उच्चारण किया, फिर किया। तो इस प्रकार ध्यान सहित जप, जप सहित ध्यान। किंतु तुमको एक विशेष फायदा है कि तुम ध्यान योग शिविर में आते हो तो तुम नहीं मांगते हो, फिर भी तुमको मिल जाता है शक्तिपात का प्रसाद। तो फिर तुम्हें करना नहीं पड़ता है ध्यान, मन लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप तुम्हारे शरीर में क्रियाएं होने लगती, आसन होने लगते हैं, राग रगिनियां उभरने लगते हैं। जो नस नाड़ियों में पुराना रोग पड़ा है दबा, उसको निकालने के लिए एक्शन होगा, नाड़ी शोधन होगा। कभी कभी तुम्हारी नाड़ियों में इतनी गर्मी ऐसा लगेगा कि बुखार आ गया, इतना बुखार की टेम्परेचर मापो तो हो ये कैसे जी रहा है, 108, 110, 112 ऐसा भी हो सकता है। हमको शिवलाल ने देखा तो शिवलाल रो पड़े कि ये क्या, मैं क्या बुखार नहीं होने दो। ये ऐसा हम छटपटाते थे कि मछली भी कुछ नहीं। ऐसा भी होता है, हो सकता है, सबको हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शोधन क्रिया होती तब होता है। कुछ का कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसा अनुभव होता है। उस समय जो अंदर से होने लगे उसको रोके नहीं, उसको सहयोग दे। और इंजेक्शन या दवाइयां के गुलाम न बने, अंतर प्रेरणा का आश्रय ले। कुछ नए लोग आते और वातावरण में श्रद्धा से आते हैं तो मिल जाती थोड़ी प्रसादी, उनको फिर कुछ होने लगता है तो कुटुंबी समझते इसको कुछ भूत प्रेत लग गया, तो मूर्ख बुआओं के पास ले जाते और मूर्ख बुआ उनके बेचारों की पिटाई करते। कुछ लोग अति भावुक होते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते, अथवा सपन दोष के शिकार हुए होते हैं। डाचा बैठेला होए अने वधारे प्राणायाम करे, हरिओम हरिओम ज्यादा करे, अति करे और भूखे रहे तो वो प्राण शक्ति ऊपर चढ़ जाती है, खुशकी हो जाती है। हरिओम 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 हरिओम। लेकिन उस समय भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा कहीं भी हो जाए, उसको घी की मालिश और भोजन में सीरा आदि गलिष्ठ पदार्थ खिलाओ, प्राण शक्ति नीचे आएगी, स्वस्थ हो जाएगा। हम बहुत सावधानी बरतते हैं, नहीं तो इस शक्ति के आगे तो कई लोग अनबैलेंस हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो शिविर में आए और अनबैलेंस हो जाए या पागल हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। जयराम जी की। हाँ, किसी को पुराना पागलपन है 1-2 बार और उसको लाए तो उसका दबा पागलपन बाहर निकल जाता है।
ये भी है। और किसी को कोई प्रेत छुपा है और शक्तिपात के कण मिल गए तो प्रेत परेशान होकर ढूंढेगा ज्यादा, अति, मैं फलाना हूं, मैं सैयद हूं, मुझे निकालो, अब आग लग रही। ऐसा तो हुआ। तो ये आद्य शक्ति कुंडलनी जागृत होती है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। ज्ञानेश्वर गीता में 6 अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में है कि पहले योगी मन माने आड़े टेढ़े मार्गों से चलता है, जब ये महामाया शक्ति जागृत होती है तो फिर राजमार्ग पे आ जाता है। भगवान शिव इसी मार्ग के अनुसार अभी तक उसी परम समाधि में है। काकभूषण ने भी इसी प्राण शक्ति की साधना की थी। इसको कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, महामाया कहते हैं, परमात्मा की पराशक्ति भी कहते हैं। ये शरीर को स्वच्छ करने के लिए रोग पैदा भी करती है और अपने आप मिटा भी देती है। रोग पैदा क्यों करती है बाबा? बाबा हम ध्यान करते ना, अब हमारे को तो काम विकार ज्यादा आता है, क्रोध ज्यादा आता है, लोभ ज्यादा होता है। डरो मत। जो लोग इस रास्ते हैं और फिर संभोग से समाधि की ओर पढ़ते हैं, वो एकदम खाली हो जाते हैं, खोखले। उससे तो इस रास्ते न चलने वाले अच्छे थे बेचारे। तो जो फ्राइड के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और ध्यान भजन भी करते हैं, वो घाटे में पड़ जाते हैं। फ्राइड के व्यभिचार शास्त्र को सपोर्ट नहीं देना है, पतंजलि के संयम शास्त्र की शरण में जाना है, इससे भला होता है। तो इस अवस्था से पार होने के लिए जब ऊर्जा का केंद्र खुलेगा और केंद्र को, तो फिर साधक को चाहिए कि अपनी धारणा या अपना ध्यान भ्रू मध्य में लाए या अपना ध्यान सहस्त्रसार में लाए, तो ये विकारों का जगत पार कर लेगा। थोड़े दिन ही होता है ये सब। हम हिमालय में गए थे, गंगोत्री से आगे पैदल पैदल ही रास्ता था, ग्लेशियरों पे चलना पड़े, बर्फ पर। देखो बर्फ, हवा बर्फ की, खाओ बर्फ, छुओ बर्फ, बर्फ ही बर्फ। हमारा संकल्प था कि अदृश्य योगियों से मिलना है, तो अदृश्य योगी के लिए हमने संकल्प करके यात्रा की थी। तो एक रात हम गंगोत्री से ऊपर किसी साधु की कुटिया थी, वहां मैंने विश्राम किया। सुबह जो हम चले, थोड़ा सा आगे गए तो पीछे से एक साधु ने कहा, महाराज इतनी जल्दी क्या है? मैंने देखा कि ये बूढ़ा महाराज है। मैं तो जंप मारते, आज से 30 साल पहले जंप मारते हुए भागता था, बिजली की नाई। मैं कैसे बूढ़े साधु का साथ करेंगे तो देर हो जाएगी। 10-5 कदम चला, फिर मैंने सोचा कि ये साधु रात को तो कहीं था नहीं, अभी गंगोत्री से इधर कैसे पहुंच गया होगा। देखा तो सन्नाटे में वो साधु गायब, इधर उधर जहां का तहां का, कुछ नहीं। मैं क्या, मेरा जो संकल्प था अदृश्य साधु का, वो पूरा किया। फिर हम पहुंचे जहां से गंगा निकलती है, मूल, जिस ग्लेशियर में से गौमुख बोल देते हैं उसको। तो उतना थोड़ा सा झरना निकलता है, आप उस पार जा भी सकते हैं आइडिया से। थोड़ा बीच में कहीं पत्थर फास्ट बहुत थोड़ा निकलता है, एक छोटी सी नहर समझ लो, 20 इंची 50 इंची पानी समझ लो। तो हमने सोचा कि अब यहाँ तक आए, गौमुख बिल्कुल जहां से श्री गणेश्वर है वहां पहुंचे। तो नाव, तो हमने गोता मारा तो एकदम ठंडा ठंडा था। फिर याद आया कि हमारी बूढ़ी माँ बेचारी कैसे इधर आएगी, उसके नाम का एक गोता मार देते हैं। फिर सोचा कि फलाने ने सेवा की, उसके नाम का एक गोता, फिर उसके नाम का, वो बेचारा निकट का है, उसके नाम का एक गोता, उसके नाम का एक गोता। जवानी थी, गोता गोता उसके नाम का जो याद आता गया था, गंगे। और फिर तो ऐसा गोते गोते ने कर दिया कि खून जम गया, हम कुल्फी बन गए। हम बन गए कुल्फी।
लेकिन मेरे को गुरुदेव के सत्संग में से ये बात आई कि कितनी भी सर्दी लगे तो दायां नथुना बंद करके, बायां बंद करके दाएं से श्वास लेना चाहिए। तो अपने हाथ को नाक पर लाया और वहीं श्वास लिया और गर्मी आ गई और अभी तक जिंदा हूं। और फिर उस समय की सर्दी भी नहीं लगी थी मेरे को। तो ये प्राण शक्ति कितना जादुई काम करती है। जब कुल्फी बन गए तो वहां से आए तो कोई सर्दी वर्दी नहीं लगी, केवल नथुना बदल दिया हमने। तो ये शिव सर्वोदय भी अपने आप में बड़ा पूर्ण है, बड़ा गजब का चमत्कार करता है। सुबह आप नींद में से उठे, जो नथुना चल रहा है, जहां से श्वास आ रहा है, वही हाथ मुंह को घुमाए और वही पैर धरती पे रखें और कोई शुभ कर्म आज ये करना है, मैं सफल हूं, बिल्कुल हो गए, बहुत मदद मिलेगी। कोई काम करने जाना है तो जो नथुना चल रहा है, अगर दायां चल रहा है, राइट चल रहा है तो 3 कदम आगे रखें और बायां चल रहा है तो बेकी 4 कदम, 6, 8, 10 आगे रखें। डीएसपी लोग सुन लें, कहीं रेड, कहीं छापा मारना है शराबियों को या कहीं खूंखार असामाजिक तत्वों पर, तो भी उसमें मदद मिलती है। एक पीएसआई में से थोड़ा प्रमोशन हुआ था और उसने लतीफ गैंग पर थोड़ा काम किया। प्रमोशन हुआ उनके कामकाज के कारण। तो बड़े बड़े गुंडे, जहां जीवन और मरण का प्रश्न था, ऐसे ऐसे केस उसने पकड़े। यहीं की गुजरात की बात है, अभी थोड़े 6, 8, 10, 12, 15 महीने पहले की बात हो। तो उसने बताया कि बापू, जब ऐसे माहौल में जाता हूं ना, तो मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लेता हूं। और सचमुच तो ये गैंग वाले के लोगों के पीछे जाना, तो कभी कभी ऐसे कोई बड़े काम या बड़े निर्णय लेने हो तो थोड़ा शांत हो जाए, जिस पे श्रद्धा है उनका कांटेक्ट करके फिर अंतर प्रेरणा ले तो बढ़िया बनता है काम। इस साधना से पुराने जो बुढ़ापे में होने वाले या कुछ उम्र के बाद होने वाले रोग हैं, उनके कण भी नष्ट हो जाते। मानो आपको गुस्सा आया और आपने उठाया, डंडा उठाया, लपड़ा, मारना चाहते लेकिन आपने अपने को संभाल लिया, तो आपकी ऊर्जा इश्यू हो गई, लेकिन आपने यूज नहीं किया तो अनयूज ऊर्जा पड़ी है नाड़ी। अब वो कभी भी आपको आगे चलकर सता सकती है। लेकिन इस ध्यान की ये महिमा है कि आप बैठे ध्यान में तो जिस अंग में ऐसा कुछ दबा है वो आपकी वो एक्शन होने लगेगी, नाड़ियां शोधन होने लगेगी। तो भविष्य में होने वाला जो रोग या मुसीबत है वो अभी से कचरा निकल जाएगा। ऐसे काम, क्रोध आदि कभी बढ़ता हुआ दिखे तो जैसे घर साफ करते तो प्रांगण में कचरा दिखता है, तो ये प्रांगण में कचरा क्यों दिखता है कि छुपा हुआ घर के कमरे का था। ऐसे ही छुपे हुए जो पुराने संस्कार है वो कभी दिखेंगे। ध्यान में ये भी दिख सकता है कि आप शेर बन गए हैं, आकाश में उड़ रहे हैं और घास खा रहे हैं। ऐसा तो आप कभी देखा नहीं होगा, शेर और आकाश में उड़े और घास खाए। कई जन्मों के संस्कार, जैसे रेडियो स्टेशन 2-3 मिल जाते ना, बराबर मालिश करो, स्वास्थ्य, फिर बोले सब्जी बनाने का स्टेशन चला, પછી તમારી અમુક કકરા કરી નાખો, પછી બરાબર વઘાર કરો અને તમારા હાથને આમ वो 2-3 स्टेशन मिश्रित हो जाते। ऐसे 2-3 जन्मों के जो संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, कहीं मिश्रित हो जाए तो तुमको ऐसा भी आ सकता है ध्यान में अथवा स्वप्न कि आकाश में मैं उड़ रहा हूं और मैं शेर हूं और घास खा रहा हूं। तो कभी घास खाने वाले तुम प्राणी थे, कभी उड़ने वाले तुम पक्षी थे और कभी तुम शेर थे। वो पुराने जो संस्कार हैं वो मिश्रित होकर अभी कचरा बाहर निकल रहा है। अब कहीं जाना है
कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप धरती में भीतर भीतर जा रहे, बहुत भारी हो। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आप उड़ रहे हैं। कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द बड़े भयानक वातावरण है, आप घबरा गए। तो किसी शरीर में, किसी जन्म में आपके ऊपर कुछ कोई लोग टूटे होंगे, शिकार किया होगा, फंसाया होगा, शेर बने होंगे, चीते बने होंगे, सब कुछ भी। तो उस समय आपको डरना नहीं कि ध्यान करने से मैं डरता हूं, नहीं, डरो नहीं, ये गुजर रहा है। कभी कभी सुंदर सुहावने दृश्य दिखेंगे, सपने दिखेंगे कि भगवान आए, विष्णु आए, शिव आए, गुरु जी आए। लेकिन गुरु जी पहले दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे। क्या गलती हो गई, अभी नहीं दिखते, अभी नहीं दिखता। अभी वो भगवान के दर्शन नहीं होते, सपने में, ध्यान में भगवान नहीं दिखते। तो एक कारण हो सकता है कि गलती हुई हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि वहां की यात्रा बदली हो। अगर खान पान हल्का किया है, व्यवहार हल्का किया है और साधना में पिछड़ गए हो, तो वो अनुभव बंद हो जाएंगे। अथवा तो साधना चल रही है, खान पान में गलती नहीं है, लेकिन फिर अनुभव के द्वार दूसरे आए, तो वही का वही दृश्य दिखे या वही का वही अनुभव हो, उसका आग्रह भी नहीं करेंगे। और ये न दिखे, इसका भी आग्रह न करें। बुरे से बुरे दृश्य दिखे, आप फिक्र मत करो। बुरे से बुरे विचार आते, आप डरो मत। आ रहा है, जा रहा है कचरा, न उनको रोको, न उनसे मिलो। जैसे चौराहे पर आपका मकान है तो ट्रैफिक आता है, कभी बारात जाती है, दूल्हा जाता है, और कभी एकदम कचरा पेटी जाती है, कभी सुंदर सुहावने सज्जन सत्संगी जाते हैं, तो कभी लुच लोफर गुंडे लोग भी पसार होते हैं। तो क्या है, होता है, सड़क है। ऐसे कई विचार आएंगे, कई एक्शनें होंगी। ध्यान ध्यान में उनको गुजरने दें, न उनको रोको, न उनसे बहो।